दोस्तों, पंडित किसको कहते हैं? जिस मंदिर में हम जाते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा हम प्रसाद अर्पित करते और पाते हैं, क्या उसको पंडित कहते हैं? या जो व्यक्ति हमारे लिए हवन सामग्री का संग्रह करके अग्नि कुंड में तिल जो चढ़ाकर स्वाहा स्वाहा बोलकर हमारी शादियां करवाते हैं, हमारे मुहूर्त करवाते हैं या मरणोपरांत कर्म कांड करवाते हैं, क्या उनको पंडित कहते हैं? जी हाँ, आज के संदर्भ में तो कह ही सकते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों में पंडित शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक है। पंडित कौन होता है? एक पंडित के गुण कौन कौन से होते हैं और कौन सा व्यक्ति पंडित कहलाने के लायक होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहोल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, जो आत्मा भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्युम इन सब का अतिक्रमण करता है और जो उस आत्मा को जानता है, वो पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति तथा स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा छोड़कर भिक्षा मांगकर निर्वाह करता है तथा आत्मज्ञान प्राप्त करके उस आत्मज्ञान से ही स्थिर रहता है, उसे मुनि अथवा पंडित कहते हैं। पंडित को प्रज्ञावान भी कहा जाता है तथा बुद्धिमान भी कहा जाता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि पंडित जन कभी उन्मत्त की भांति मूर्खतापूर्वक बातें नहीं करते। उनकी वाणी स्पष्ट होती है, सार्थक होती है, सत्य वचनों वाली होती है और कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं होती। वह आप्त पुरुष माने जाते हैं और समाज के लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाले होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे राजा महाराजाओं के दरबारों में विशेष परामर्शदाता पंडित ही होते थे, जैसे ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, ऋषि व्यास, ऋषि मार्कंडेय तथा बाद के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आचार्य चाणक्य। मुगल राजा अकबर के साम्राज्य में भी पंडित महेश दास, जिनको बीरबल के नाम से भी जाना जाता है, एक सलाहकार थे तथा नवरत्नों में से एक थे। उनकी तथा राजा अकबर की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन महान ब्राह्मणों का प्रभाव सनातन संस्कृति पर आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने परामर्शदाता के सिवाय अपने अपने ग्रंथ भी लिखे, जो सनातन संस्कृति के मूल्यवान रत्नों के रूप में संजोए हुए हैं। आज के गीता वर्ग में श्री कृष्ण भी ऐसे ही किसी पंडित की उपमा देने जा रहे हैं कि वास्तविक पंडित कौन होता है। तो चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं कि पंडित कौन होता है। ॐ योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दो श्लोक कहते हैं कि निद्राजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। तत्पश्चात हे भारत, दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो तथा पंडितों के से वचनों को कहते हो, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते। वास्तविक पंडित वो कहलाता है जिसकी बुद्धि सम होती है, जो कभी शोक नहीं करते। विद्वानों की तरह तर्क करना तथा अज्ञानियों की तरह व्यवहार करना विरोधाभास है। यह भौतिक जगत सदा परिवर्तनशील है तथा शरीर भी बनते तथा बिगड़ते रहते हैं। इसलिए जो शरीरों के लिए शोक करते हैं वह निश्चय ही मूढ़ बुद्धि है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू पंडितों के से वचनों को कहता है, पर वस्तुतः तू पंडित है नहीं। शंकराचार्य का इस श्लोक पर कहना है कि जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं। परमार्थ दृष्टि से ये भीष्म, द्रोण इत्यादि अशोचनीय हैं। अशोचनीय क्यों हैं? क्योंकि
यस्माद् गतासून गत प्राणान मृतान अगतासून अगत प्राणान जीवतः च ना अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। अर्थात जो मर गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितगण अर्थात आत्मज्ञानी कभी शोक नहीं करते। शोक बनता भी नहीं, क्योंकि जो वस्तु बनी है वह नष्ट होगी ही, इसलिए शोक कैसा। सत और असत को मानने के भेद से ही शोक होता है। जो वस्तु सत है उसको सत्य मानने में कोई शोक नहीं है, और जो वस्तु असत है उसको असत मानने में कोई शोक नहीं है। शोक तब होता है जब हम असत वस्तु को सत और सत्य वस्तु को असत मानते हैं। मेरा शरीर, मेरा घर परिवार, मेरे रिश्ते नाते तथा मेरी प्राप्तियां, जब हम इन परिवर्तनशील तथा नष्ट भ्रष्ट होने वाली सत्ताओं में अपनी आस्था जमा लेते हैं तथा कभी न बदलने वाले परमात्मा से भी अलग हो जाते हैं, तभी शोक और मोह उत्पन्न होता है। आगे भगवान कहते हैं, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक से श्री कृष्ण सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत पुनर्जन्म प्रतिपादित करते हैं। वास्तविक गीता का ज्ञान इसी श्लोक से शुरू होता है, जब श्री कृष्ण प्रथमतः आत्मा के प्रकरण से अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। पर यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का विषय ही क्यों उठाया। वह शरीर, मन, इंद्रियों के विषय भी तो पहले उठा सकते थे, क्योंकि आत्मा का विषय इतना गूढ़ और समझने में मुश्किल है कि साधकों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है, और शरीर, मन और इंद्रियों तथा उनके विषय समझने में सुगम है, आसान है। इसका उत्तर यह है कि गीता शास्त्र ब्रह्म ज्ञान है। जो व्यक्ति गीता शास्त्र खोलेगा वह योग प्राप्ति के लिए ही खोलेगा, और अर्जुन भी तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, जिसको ब्राह्मणत्व दिलाने के लिए ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो जो व्यक्ति योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाता है, वह शरीर, मन, इंद्रियों तथा उनके विषयों से ऊपर उठ चुका होता है, उनका ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए ज्ञान आत्मा से ही शुरू करना यथोचित है। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा की निरंतरता पर बल देते हैं। इसी श्लोक का समर्थन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थः। अर्थात तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब कुछ नित्य है। इसी शैली से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं, जिसके बारे में आने वाली वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से किस ग्रंथ को आदि काव्य माना जाता है। ए. श्रीमद् भागवतम, बी. महाभारत, सी. रामायण तथा डी. विष्णु पुराण। सही उत्तर है सी. रामायण। क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि से जब ब्रह्मा जी मिलने को आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महर्षि, जो श्राप श्लोक के रूप में आपके मुख से काव्य रूप में निकला था वो मैंने ही कहलवाया था। मैंने ही नारद को आपके पास भेजा था ताकि आप राम कथा सुन सकें। मैं चाहता हूं कि आप राम के जीवन चरित्र का वर्णन इसी काव्य शैली में करें। राम के जीवन से जुड़ी कोई बात भी आपसे गुप्त नहीं रहेगी तथा आपके मुख से कोई बात मिथ्या भी नहीं निकलेगी। यह मेरा आश्वासन है। आपके द्वारा प्रतिपादित इस काव्य को आदि काव्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जब तक राम का नाम रहेगा, महर्षि वाल्मीकि का नाम भी तब तक अमर रहेगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण की रचना की, जिसको उन्होंने अनुष्टुप छंद में लिखा। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 21वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सप्त ऋषियों में से नहीं है। ए. ऋषि विश्वामित्र, बी. ऋषि वशिष्ठ, सी. ऋषि मार्कंडेय तथा डी. ऋषि कश्यप। कृपया कमेंट जरूर किया करें। हरि ओम।